बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद और सलाम आक़ाए दो जहां और उनकी आल पर। नाजरीन, मैं हूं अकील अंजुम अवान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। पाकिस्तान के बासलाहियत नौजवान हर मैदान में कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हैं। ऐसे ही एक नौजवान बिजनेसमैन मियां मोहम्मद शहबाज हैं, जिन्होंने कम उम्री में मेहनत, लगन और वलवले से वो कामयाबियां समेटी हैं जिनका ख्वाब पूरा करने में लोग ज़िंदगी वक्फ कर देते हैं। मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले इस बाहिम्मत नौजवान ने एमफिल बायोटेक्नोलॉजी से मुकम्मल करने के बाद अपने बिजनेस का आगाज़ किया और मुसलसल लगन और शदीद मेहनत से मुख्तसर वक्त में बिजनेस कम्युनिटी में एक बावकार मकाम हासिल किया। आज मियां मोहम्मद शहबाज पाकिस्तान में 5 मशहूर कंपनीज के चेयरमैन हैं। मियां मोहम्मद शहबाज पाकिस्तान के नौजवानों को दुनिया के कामयाब तरीन लोगों में शामिल करने के लिए बेहतरीन प्रोग्राम मरतब कर रहे हैं, जिसके समरात आइंदा चंद माह में वाज़िया हो जाएंगे। नौजवानों को हुनरमंद बनाना और उन्हें ज़िंदगी की दौड़ में कामयाबी के गुर सिखाना ही मियां मोहम्मद शहबाज की ख्वाहिश है। तो आइए मिलते हैं मियां मोहम्मद शहबाज से। क्या हाल है? मतलब ठीक है। अच्छा, पहले तो ये बताइएगा कि आपने अपनी ज़िंदगी का सफ़र कहाँ से शुरू किया? सर, मैंने तालीम जो है वो खानगढ़, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ से निसारी स्कूल से की। उसके बाद बस लाहौर में फिर फर्दर जो है तालीम की और फिर बस यही कि लाहौर के हो गए। तो अच्छा, इतने नौजवान हैं, इतनी छोटी सी आपकी उम्र है, 5 कंपनी आपने इस्टेब्लिश की हैं, तो इसके पीछे क्या जद्दोजहद आपकी और क्या चीज़ का रुझान थी जिसने आपको इस तरफ लाए कि आपने बिज़नेस करना है? हालांकि हमारे नौजवान जो पढ़ते हैं उनका काम होता है कि वो कहते हैं जी हम पढ़ लिया है तो आप आके नौकरी करें। सर, सबसे पहले जब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की तो हमने मार्केट को देखा। यहाँ से मैं बाहर भी गया, मिडल ईस्ट भी गया मैं, तो मैंने ये चीज़ देखी कि उसमें कोई ग्रोथ नहीं थी। मैं जब आगे की अपनी लाइफ के विजन या मिशंस को देखता था तो मुझे वो नज़र नहीं आ रहे थे। तो बिल्कुल ख़ुद से मैंने देखा कि ये चीज़ उसमें पॉसिबल नहीं है। फिर यहाँ पे जब पाकिस्तान में आए फिर मैंने कोशिश की कि वाई नॉट हम खुद शुरू करें। तो बस जैसे बाकियों की एक ज़िंदगी की स्टोरी है, हमने भी ज़ीरो से ही शुरू किया, इसको स्क्रैच से लिया, खुद जाके काम किया, चीज़ें अंडरस्टैंड की, इंडस्ट्री की प्रैक्टिसेस को देखा। काफ़ी लोगों से जो मुझे समझ आया कि इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें हैं मार्केट में जो मिसिंग हैं। तो बस इसी तरह ही चलते गए, कारवां बनता गया, चीज़ें समझ आना शुरू हो गई। फिर बाहर से कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड की तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने ही है सब कुछ। और ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ हम लोग अभी रिसेंटली जो है। अच्छा, आपकी कंपनी किन किन एरियाज़ में काम कर रही है? सर, हमने काम शुरू किया था अपने फूड सेफ्टी के डोमेन में। फूड सेफ्टी और डेयरी के अंदर इस टाइम करंटली हम पाकिस्तान के अंदर जो है टॉप सप्लायर हैं, लीडिंग कंपनी है जो उनको मुख्तलिफ सॉल्यूशंस अपने प्रोवाइड कर रही है। इसके बाद लाइफ स्टॉक में हमारी दूसरी डोमेन है जिसके अंदर लाइफ स्टॉक में हम डिफरेंट सॉल्यूशंस दे रहे हैं एनिमल हेल्थ के हवाले से और डिफरेंट डेयरी एनिमल की जो फीड के हवाले से जो उनमें टॉक्सिन्स हैं या इक्विपमेंट्स हैं। इसके बाद जो दूसरी कंपनी है हमारी वो सर्विसेज और R&D का काम कर रही है और मीनवाइल एक और कंपनी जो है हमारी वो ह्यूमन हेल्थ में काम कर रही है। तो ओवरऑल हम लोग फूड सेफ्टी, एनिमल हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ और रिसर्च एंड डेवलपमेंट तमाम चीज़ों को ही अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि जो मार्केट गैप है उसको आइडेंटिफाई करके हम बेहतर से बेहतर हमारी टीम क्या कर सकती है। तो इसी तरह मिलकर कर रहे हैं। अच्छा, फूड सेफ्टी में आप क्या काम कर रहे हैं? सर, फूड सेफ्टी में हमारा जो स्पेशली जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो जहर है किस्म का, जो फूड के अंदर जो आइडेंटिफाई होनी चाहिए वो आपके चावल के अंदर है, बुनियादी किसी ग़िज़ा के अंदर है। और इसके अलावा डेयरी जो कि एक बुनियादी ग़िज़ा है, डेयरी से एक बच्चा भी जो है ख़ास एज तक तो वो डेयरी की ही डाइट लेता है। तो डेयरी के अंदर जो मिल्क में है हम लोग दूध की मुख्तलिफ किट्स हैं जो दूध की सेफ्टी के लिए, मिल्क सेफ्टी किट्स में हम टॉप सप्लायर हैं पाकिस्तान मार्केट में। इसके अंदर जो जानवरों को जो इंजेक्शन लगाते हैं उसके बाद है, या जानवरों की और जो है दूध के तमाम पैरामीटर्स को मोर और लेस हम जो है कवर कर रहे हैं डेयरी इंडस्ट्री के अंदर। अच्छा, ये आप जो इक्विपमेंट है ये तो बड़े कॉस्टली होते हैं, तो ये आप खुद पाकिस्तान में बना रहे हैं या बाहर से मंगवा रहे हैं? सर, हमने स्टार्ट बाकियों की तरह ही किया था जो कि पाकिस्तान में अभी तक है कि हमने चाइना से, यूरोप से, बेल्जियम से, एक दो और कंट्री से, जापान से भी हम मंगवा रहे हैं। स्टार्ट हमने इसी से किया था। अब अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान हमने जब देखा बाहर में और यहाँ में टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा डिफरेंस था
डॉलर्स की बहुत फ्लक्चुएशन होती है और फिर कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हमारी इंडस्ट्री का जो है इतनी अफोर्डेबिलिटी नहीं है, हमारी अपनी मार्केट कंडीशन है। तो इस तरफ कोई मैंने देखा नहीं कि किसी और कंपनी को, किसी और अदारे को। तो हमने इस मार्केट गैप को बाहर से फिर हमने जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र लिया और अब हमारी टीम R&D टीम जो है पाकिस्तान में, अब अपनी मिल्क अडल्ट्रेशन किट्स फर्स्ट टाइम हमने अप टू द मार्क इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको लॉन्च की। और इसके अलावा अब हम और भी फूड की जो टॉक्सिन, जो बेसिक हमारी जो ज़रूरियात हैं, जो हम बाहर से मंगवाते थे, अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के तहत हम लोग वो अपनी पाकिस्तान में बना रहे हैं। अच्छा, जो डेयरी की बात आपने अभी की, तो डेयरी में बहुत ज़्यादा मिलावट हो रही है, तो उसके लिए मतलब मुख्तलिफ चीज़ें उसमें मिलावट कर रहे हैं, डिटर्जेंट भी और भी मुख्तलिफ चीज़ें। तो क्या उन सारी चीज़ों को यानी आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास ऐसी चीज़ें मौजूद हैं कि उन सारी उसके अंदर कोई चीज़ भी अगर दूध में है तो आप उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे? जी गिल साहब, हमारे पास जो अडल्ट्रेशन किट है ऑलमोस्ट 17 अडल्ट्रेंट्स वो आइडेंटिफाई कर सकती है, जिसके अंदर आपका फार्मलिन है, यूरिया है, कुछ सोप डालता है, सर्फ डालता है। लेकिन ये तो बेसिक चीज़ें हैं, ये भी हम अडल्ट्रेंट्स और इनके सोल्यूशन भी हम बाहर से मंगवा रहे थे। तो वो बहुत कम कास्ट के अंदर, जिसको कोई भी आम शख्स भी लेके वो घर में कर सकता है। और इसको आम जो एक मिल्क शॉप है वो भी उसको चेक किया जा सकता है। हम अपनी अथॉरिटीज़ के साथ भी इसके लिए काम करने के लिए विलिंग हैं। तो वो जो है हम उसको पाकिस्तान में बना रहे हैं, इसमें ना इम्पोर्ट है ना डॉलर्स की इन्वॉल्वमेंट है। ये चीज़ जो है इंडिया कैपेबल था, उसने बना ली, बाकी कंट्रीज में बना ली, लेकिन पाकिस्तान में ये एक बेसिक डेफिशिएंसी थी जो हम समझते हैं। हमने मार्केट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली इस गैप को आइडेंटिफाई किया, यहाँ बना लिया। 17 के करीब एडल्ट्रेंट्स, मोर और लेस जितने भी एडल्ट्रेंट्स होंगे, अगर कोई दूध के अंदर डालेगा तो उसको एक सादा से प्रोसेस के ज़रिए, एक ड्रॉप मिक्स के ज़रिए पता चल जाएगा कि ये दूध हमारी कंजप्शन के काबिल है भी या नहीं। अच्छा, इसमें बाज़ जो ग्वाले हैं या बल्कि बाज़ क्या तमाम इंजेक्शन लगाते हैं अपने जानवरों को, उससे क्या नुकसान हैं लोगों के? जी उसके अंदर जी ये एक चीज़ है, प्रैक्टिस है कि जो अभी अगर हम कहें कि फूड अथॉरिटी के आने से और डिफरेंट लेजिस्लेटिव बॉडीज़ के आने से ये चीज़ काफ़ी हद तक कम हो चुकी है, लेकिन ये फिर अभी भी मौजूद है। देखिए, टॉक्सिन्स हैं, एंटीबायोटिक्स है, वो इंजेक्शन दिया जाए, ये सब नुकसानदेह हैं। बेसिकली हम लोग खुराक को महफूज करने के लिए जो टूल्स हैं वो मशीनों की सूरत में हैं या किट्स की सूरत में है। हमारा फोकस ज़्यादा उसके ऊपर है, डायग्नोस्टिक और एनालिटिकल साइड के ऊपर, कि हमारी देखिए वन वर्ल्ड और वन वेल्थ वन हेल्थ का मिशन भी बिल्कुल जो कॉन्सेप्ट है वो भी इसी तरह ही है। हमने उस चीज़ को लिया कि पूरी दुनिया अब अपने सोर्स को कंट्रोल कर रही है। हम बीमार हो जाते हैं और उसके बाद हम ट्रीटमेंट पे लगे हुए हैं। तो इसी तरह क्या है कि जब आपकी नेचर सेफ होगी, इन्वायरमेंट अच्छा होगा, आपकी फूड अच्छी होगी, आपका एनिमल हेल्थी होगा, तो ये वन वर्ल्ड वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट है कि अल्टीमेटली ह्यूमन भी जो है वो सेहतमंद होगा। तो इसी तरह हम अब सारी चीज़ों के सोल्यूशन इसीलिए दे रहे हैं जो अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट कर रही हैं ह्यूमन हेल्थ के अंदर। अच्छा, तो ये तो ह्यूमन हेल्थ की बात हो गई, आप एनिमल की हेल्थ के लिए भी वर्क करते हैं, वो कैसे, वो आपका क्या काम है? जी, एनिमल्स के अंदर जो उनकी बेसिक जो कोई भी बीमारियां हैं, जो उनकी अडर हेल्थ के इश्यूज हैं, जो उनके हाइजेनिक इश्यूज हैं, जो एक कॉर्पोरेट फार्म्स हैं स्पेशली, वो अपनी मैक्सिमम मिल्क की प्रोडक्शन कैसे ले सकते हैं, या दूध के अंदर वो जो एनिमल जो है वो मिल्किंग करता है उसको पहले ही कंट्रोल कर लें कि वो टॉक्सिन ना है, उसकी डाइट पहले से कंट्रोल हो जाए, उसकी जो खुराक है जो एनिमल खाता है वो खुराक ही चेक हो जाए, ना वो टॉक्सिन खुराक के अंदर नहीं होगा तो वो दूध के अंदर नहीं आएगा जो अल्टीमेटली हम कंज्यूम करते हैं। जानवर की जो है वो खुराक महफूज होगी तो उसका जो मीट हम खाते हैं वो महफूज होगा। तो हम स्क्रैच से बेसिक से इसलिए चीज़ें दे रहे हैं कि वो अल्टीमेटली पब्लिक हेल्थ कंसर्न के इशू है, और फिर हम ह्यूमन हेल्थ का भी उसी तरह अल्टीमेटली दे रहे हैं सोल्यूशन। तो इसी तरह वन वर्ल्ड वन हेल्थ के कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली हमारा जो इंटरनल जो हमारा ग्रुप है वो बेसिकली इसी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि तमाम चीज़ें अगर सेफ होंगी तो अल्टीमेटली जो है ये नेचर सेफ होगी और इंसान जो है वो सेहतमंद होगा। अच्छा, इससे जो आप वर्क कर रहे हैं, जो काम आप कर रहे हैं, आपकी कंपनीज कर रही है, इससे एक्सपोर्ट बिल और गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा, असल मैशत पे, गवर्नमेंट की मैशत पे क्या असर पड़ेगा, पाकिस्तान की मैशत पे क्या असर? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने सवाल किया और इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। इनफैक्ट
आप देखिए कि जो चीज़ हमारी बेसिक जितनी भी साइंटिफिक की चीज़ें हैं, आपकी ह्यूमन हेल्थ की जितनी भी हैं, आप कोई भी है, हम एक आम टेस्ट करवाते हैं डेंगू मलेरिया का, आपकी खुराक चेक होती है, आपकी लेबॉर्ट्री के अंदर भले वो हॉस्पिटल में, यूनिवर्सिटी में 99 से भी मेरे ख्याल में प्लस चीज़ें जो हैं हम रिपोर्ट करवा रहे हैं। इस पे तो कभी भी कोविड है कुछ बैन नहीं हो सकता, क्योंकि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी सेफ्टी से। तो हमें टेक्नोलॉजी की तरफ आना होगा, और हमें जब हम टेक्नोलॉजी अपनी बनाएंगे, ना सिर्फ हम पाकिस्तान की ज़रूरत को पूरी करेंगे, हम एशिया में भी जो है उसको जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा जो दुनिया है, आप यूरोपियन वर्ल्ड को दे रहे हैं, जापानीज़ को दे रहे हैं, तो वो मेरा ख्याल में अब वो एक जो है तारीख, वो वक्त गुजर चुका है। पहले एक होता था कि जिसके पास पावर है, जिसके पास लाठी है। मैं ये समझता हूँ आज जिसके पास मईशत है वही टॉप है, जिसके पास इकॉनमी है वही टॉप है। तो ये सबसे आसान हल है जो हम हैंडमेड अपने तरीके से कर सकते हैं। अगर हमें लेजिस्लेटिव बॉडीज, अगर हमें गवर्नमेंट सपोर्ट करें, हमें रिलेटिव इदारे सपोर्ट करें, तो जैसे हमने ये स्टेप तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में अप टू द मार्क, सिर्फ अगर हम इसी डेयरी की बात करें तो किसी ने नहीं बनाया। अब इसमें एक बहुत सारा जो इस पे भी बहुत बड़ी अमाउंट है जो हम एक्सपोर्ट की सूरत में मंगवा रहे थे। अब हम पाकिस्तान की नीड को पूरी कर लें तो वो काम हो गया। तो इसी तरह हमें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इसी तरह ही बैलेंस होने लगेंगे कि जब हम यंग एंटरप्रेन्योर्स सारे इस तरफ आएंगे, पाकिस्तान की नीड अगर लोकली पूरी हो जाएगी, तो किसी को बाहर से अगर अप टू द मार्क चीज़ हम पाकिस्तान में बनाएंगे तो कोई बाहर से नहीं मंगवाने वाला, क्योंकि बाहर से अल्टीमेटली उसमें फ्राइट कॉस्ट है, वो बहुत महंगा पड़ रहा है। और डेफिनेटली जो लोकल प्रोडक्शन हो रही है, एक तो लोगों को रोजगार मिल रहा है, ठीक है, और लोकल प्रोडक्शन में सबसे फायदा ये है कि जी इंडस्ट्री में कोई उसमें चेंजिंग है, कस्टमाइजेशन है, कोई फॉल्ट है, हम खुद दूर कर सकते हैं। ठीक हो गया। जबकि बाहर अगर हम उनसे कस्टमाइजेशन भी करवाएं तो हमें लाखों डॉलर पे करना पड़ता है कि जी आप पाकिस्तान के लिए ये बना दें, फिर हमें उनको एडवांस डॉलर भेजना पड़ता है, डॉलर पे दबाव बढ़ता है, वो दबाव बढ़ता है। अगर इसमें रोजगार भी मिलेगा, ना सिर्फ फिर जो इंडस्ट्री की ज़रूरत, पाकिस्तान की ज़रूरत पूरी होगी, इससे जो है हम एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे। हमारा यही प्लान है कि हम टेक्नोलॉजी में इतनी एडवांसमेंट करें और बाहर से ऐसे टेक्नोलॉजी के शेयरिंग के स्टेप्स लेके आए जिससे लोगों को रोजगार मिले और पाकिस्तान में वाकई रियल सेंस में फायदा हो। पाकिस्तान रियल सेंस में इकॉनमी बढ़े। अच्छा, माशाल्लाह ये प्रोजेक्ट तो आप जो बता रहे हैं तो बहुत है, लेकिन इसके लिए सरमाया कहाँ से हो? असल सवाल तो ये है जी, इस पे एक $1 बिलियन की इसमें इन्वेस्टमेंट होगी, मेरा ख्याल है। देखिए जी, अभी जिस तरह हमने जो है एक दुनिया का सबसे बड़ा वन ऑफ द बिग ब्रांड, मल्टीनेशनल ब्रांड है, उनसे हमने बात की है, तो दे आर एग्रीड, दे आर फ्रॉम टर्की। उनसे हमारे जो है सारी चीज़ें, उन्होंने यहाँ से सैंपल्स भी ले लिए हैं कि कहाँ पे बेहतर होगा, क्योंकि इस तरह का ऑलरेडी किसी ने कोई स्टेप नहीं लिया। बाकी ये चैलेंज तो है, हम तो जो रिलेटिव फोरम है, हमने चैम्बर भी बात की है, हम सोच रहे हैं इसको स्टॉक एक्सचेंज IPO लेवल पे लेके जाएं ताकि उस पर जो है रियल इन्वेस्टर्स हमारे साथ सामने आए। लेकिन ये जो चीज़ है, ये जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, इसमें इतनी इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व नहीं है। इन्वेस्टमेंट है, लेकिन जो बाकी अब रिलेटिवली अगर सीमेंट फैक्ट्री, रिलेटिवली जो है दूसरे जो स्टील मिल, उनसे तो कम इसमें पैसा इन्वॉल्व है, लेकिन इसका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। उन्हीं ब्रांड्स की सेल हमारे नियर बाई कंट्रीज के साथ $1 मिलियन की ऑलरेडी है। ये जो इन्वेस्टमेंट है, जिस तरह हमारी गवर्नमेंट एक DHQ के हॉस्पिटल को दे रही है, उतने में मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो है मुल्क में अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की फैक्ट्री हो जाएगी जो पाकिस्तान की मोर और लेस डिमांड पूरी कर सकता है और इन्हांस करके हम एशिया से इतने डॉलर बाहर से कमा सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ इस तरफ अनफॉर्चुनेटली कोई जो है किसी ने सोचा नहीं, इसको स्क्रैच लेवल से देखा नहीं, तो इस पर बहुत ज़्यादा स्कोप है और डेफिनेटली हमारी टीम इस पर काम कर रही है। हम रिलेटिव फोरम्स में हम समझते हैं कि हमारी जो बिजनेस कम्युनिटी है, दे आर इनफ वाइज कि जब हम उनको रियल सेंस में जो है अपने तमाम जो है डॉक्यूमेंटेशन सब चीज़ दिखाएंगे तो वो एज ए हेल्दी पार्टनर हमारे साथ इन्वॉल्व होंगे और आगे चलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आप ये वर्क कर रहे हैं, यानी ये जो हेल्थ पे, एनिमल हेल्थ और ह्यूमन हेल्थ पे गवर्नमेंट भी कोई आपका साथ दे रही है इस मामले में? हमने जो है हम टेंडर्स के थ्रू काम तो कर रहे हैं, रियल सेंस में अभी गवर्नमेंट से हमें कोई जो है कोई अभी हमने सपोर्ट कोई मांगी नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छी बात होगी कि अगर प्राइवेट स्टेक होल्डर्स इसमें इन्वेस्टर्स हैं, कंपनीज हैं
इंडस्ट्रिया है, एकेडमिया अगर मिल के काम करें तो पूरी दुनिया जो लोग आगे बढ़े हैं तो वहाँ पे गैप कम है। मैंने ये चीज़ महसूस की है कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमारे जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं और जो इंडस्ट्री है और प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं और बिजनेसमैन हैं, उनके दरमियान गैप बहुत ज़्यादा है। ये सब लोग इंडिपेंडेंटली अपने वे से काम कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हम सब लोग मिलकर काम करें तो जो सफ़र हमने कई सालों में तय करना है वो हम कई महीनों में कर सकते हैं। ये तो बात है। अच्छा, एकेडमी और इंडस्ट्री का जैसे आपने कहा ताल्लुक, तो वो अपने अपने तौर पे तो काम कर रहे हैं, लेकिन उनको क्या आप कहते हैं वो कैसे मर्ज होकर काम करें? एकेडमिया क्या अपना रोल प्ले करे या इंडस्ट्री अपना क्या रोल प्ले करे इसमें, इस बारे में? अब जिस तरह के यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो फूड के इदारे हैं तो वो फूड की रिसर्च के ऊपर रियल इंडस्ट्री को जो रिक्वायरमेंट है उस पर रिसर्च होनी चाहिए, ठीक है। या वो हमारे साथ कोऑपरेट करें, उनके पास इक्विपमेंट, उनके पास बजट बहुत ज़्यादा है रिलेटिव हमारा, तो वो या हमें फैसिलिटेट करें कि हम भी अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट उनके साथ कंडक्ट कर सकें, और वो उनके जो स्टूडेंट्स हैं, हम तो रियल इंडस्ट्री की मार्केट के मुताबिक चीज़ बना। तो हमने ये महसूस किया है कि जो वहाँ पे PhDs जो रिसर्च होती हैं उसका इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं। वो एकेडमिया बेस पे जो रिसर्च हो रही होती है वो उसका इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं है। फिर इसी तरह जो लिंकेज के इदारे हैं जो इंडस्ट्री और उसको कर रहे हैं, तो उनको भी अपने बजट कंस्ट्रेंट, बहुत सारी चीज़ें, नो डाउट वो भी अपनी डोमेन में रह के एक रोल प्ले कर रहे हैं। तो जो एक इंडस्ट्री को ज़रूरत है, अब जिस तरह ये मिल्क अडल्ट्रेशन टेस्ट किट है, ये अब जो हमारे डेयरी के इदारे हैं, डेयरी के जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हैं, तो वो रियल टर्म्स में हमारे साथ मिलकर कोलैबोरेट करें। हमें इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स को पता है, हम इंडस्ट्री को बुलाएं, उनको बुलाएं, और हम एक जो है स्टेक होल्डर इकट्ठे मिलकर काम करें, तो डेफिनेटली उस पर फायदा होगा, जिसमें इंडस्ट्री हमारी ज़रूरत बताएगी। एकेडमिया में नो डाउट उनके पास रिसर्च का बहुत अच्छा बैकअप होता है, रिसर्च में वो लोग बहुत अच्छे हैं, उनके पास जो है बाहर से भी ट्रेंड लोग हैं एक मुख्तलिफ स्पेसिफिक डोमेन के अंदर। वो जब हमारे साथ जुड़ जाएंगे, इंडस्ट्री का हमें रिक्वायरमेंट को पता है, हम इंडस्ट्री को भी जो है साथ ले लेंगे, तो हम ये समझते हैं कि जब हम 3-4 स्टेक होल्डर्स मिलकर काम करेंगे तो इसी तरह ही जो नेशंस आगे हुई हैं वो इसी तरह ही काम कर रही हैं। अच्छा, एज एंटरप्रेन्योर नौजवानों के लिए क्या काम कर रहे हैं? जी, हमने जो है अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर में हमारी कोशिश है कि हम पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो है प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा। पाकिस्तान में हेल्थ के हवाले से अपनी चीज़ें पाकिस्तान में बनेंगी। नो डाउट अभी ये बहुत वक्त से पहले होगा कहना, लेकिन हमारी इंशाल्लाह बहुत अच्छी हमने उम्मीदें लगाई हुई हैं। तमाम जो उनके साथ डीलिंग है सब पॉजिटिव है। नो डाउट इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, लेकिन हमें उम्मीद है कि हमारे साथ लोग जुड़ेंगे और हम बहुत जल्दी इसको जो है पाकिस्तान में एग्जीक्यूट करने के काबिल हो जाएंगे। इसके अंदर जो हमारे जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं, हमारे डिग्री होल्डर्स हैं, उनको जो सबसे ज़्यादा एक स्पेस चाहिए। जब पाकिस्तान में ही अप टू द मार्क, वो भले जॉब हमारे पास इंटर्नशिप करके भी जाएंगे, वो चाइना, जापान, USA में वो रियल इंडस्ट्रीज में काम करेंगे जो रियल प्रैक्टिस का काम है। तो एकेडमिया से जब बच्चा आता है तो उसको जब हम इंटरव्यू करते हैं तो बिल्कुल उसको इंडस्ट्री की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चैलेंजेस हैं, हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या बेचते हैं, उनको कुछ पता नहीं, दे आर ब्लैंक। तो एक तो यहाँ पे बाकी लोगों को रोज़गार मिलेगा, और जब इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे लगती हैं तो उससे एक प्रिंटिंग से लेकर उसमें हर तरह लेबर का, उसमें डिज़ाइनर का, उसमें अकाउंट्स का, तो सब तरह से वेंचर्स ओपन होते हैं, तो सब लोग को रोज़गार मिलेगा। अच्छा, फिर इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन जो हम बाहर से लेके आ रहे हैं वो पाकिस्तान में बनना लग जाएगा, तो हमारा इंपोर्ट बिल कितना होगा, जो आपने पहले जो है कहा कि हमारे उस पर मुल्क में क्या फायदा होगा। और फिर हमारा नेक्स्ट चांस होगा कि हम एशिया के अंदर, हम पाकिस्तान एशिया के अंदर टेक्नोलॉजी की चीज़ें बेचें, हेल्थ की चीज़ें बेचें, उससे पैसा कमाएं, डॉलर मुल्क के अंदर है और पाकिस्तान की इकॉनमी ऊपर जाए। तो ये एक नेशनल कॉज भी है, और हम ये समझते हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी है। हम लोगों ने ऑलरेडी महदूद वसाइल के अंदर इन चीज़ों को सक्सेसफुली किया है, बाहर से टेक्नोलॉजी ली है, और अभी भी हमारी कोशिश है कि इस मुल्क को अगर आगे लेके जाना है तो हमें इस तरफ अल्टीमेटली हमें आना होगा, इवेंचुअली हमें इस तरफ आना होगा, वरना इस मुल्क के अंदर ये सूरत हाल रहेगी, डॉलर कम हो गए, क्योंकि हमने अल्टीमेटली बाहर से चीज़ें मंगवानी है। तो जब हमारी प्रोडक्शन पाकिस्तान में होगी, हम अपनी इंडस्ट्री, हमारे चैलेंजेस डिफरेंट होता है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो ब्रांड्स हम बाहर से USA से लेके आते हैं
जो दूध को चेक करने की मशीनें या किटें वहाँ पे हैं, वो बालों का यहाँ पे आके फेल हो जाती है, क्योंकि हमारे टॉक्सिन के लेवल मुख्तलिफ हैं, हमारी मिल्क की केमिस्ट्री मुख्तलिफ है, हमारी ग्राउंड रियलिटीज, मिल्क कलेक्शन का पूरा पैटर्न डिफरेंट है, इंडिया का और है, बाकियों का और है। हम वहाँ से वही चीज़ लिखवा के इंडस्ट्री इसी में वैलिडेट करने में, उनको यहाँ पे लगाने में, उनकी भी जो टैलेंट है, उनकी जो R&D डिपार्टमेंट है, वो भी इसी पे लगा हुआ है। तो इंडस्ट्री को इवेंचुअली फायदा ये है कि जितना उनका बजट इस सिलसिले में कम होगा, उनका परचेजिंग बजट कम होगा, उनको सस्ती चीज़ें मिलेंगी। इंडस्ट्री को रिक्वायरमेंट, हम इंडस्ट्री को यहाँ पे बुला के, जब हमारा अपनी जहाँ पे इंडस्ट्री होगी, हम किसी भी अच्छे स्टेक होल्डर्स को बुला के उन्हें कहेंगे कि आपको क्या चाहिए, पाकिस्तान में क्या चैलेंजेस है। जब हमारे पास अपनी प्रोडक्शन पाकिस्तान में हो रही होगी, जो कि आज तक पहले किसी ने नहीं की, इस तरफ किसी ने नहीं सोचा, तो वो इंडस्ट्री आके वो चीज़ें पाकिस्तान में हमारे से वही बनवाएगी जो हमारी रिक्वायरमेंट है। तो ना सिर्फ पाकिस्तान की इंडस्ट्री जाएगी, इसमें गवर्नमेंट का फायदा है, इसमें हम सब का फायदा है। ये किसी एक पर्सन के लिए नहीं हो रहा, ये एक नेशन को बिल्ड करने के लिए हो रहा है। आप इंडिया को देख रहे हैं, बाहर से चीज़ें मंगवाते हैं, रीरोड होके हमारी तरफ आते हैं। इफ दे कैन डू, वी कैन डू। मैंने तो ये देखा है कि इसके अंदर अभी बहुत गैप है, एंड टॉप सीट इज ऑलवेज वैकेंट। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान में इस चीज़ में लीडर्स बने, और हम वेलकम करते हैं कि कोई भी इदारा, कोई भी रेलिवेंट स्टेक होल्डर हमारे साथ बात करें। हम ओपनली उनके साथ चलने को तैयार हैं, और अपने प्लान्स और जो है अपनी तमाम स्ट्रेटजी और अपनी तमाम चीज़ों उनके साथ शेयर करने को तैयार है, और मिल के काम करने को तैयार है। बहुत शुक्रिया जी आपका। थैंक यू सो मच।